नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने को पूरा करने का बन रहा शक्तिशाली माध्यम। राज्य में पहले चरण के लिए 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों में आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से डाले जा रहे वोट। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स की व्यवस्था और कार्यशैली पर जताई नाराजगी, लगाया 50,000 रूपये का जुर्माना, निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। और भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में पहली बार प्रवेश कर रचा इतिहास, सेमीफाइनल में डेनमार्क को किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने को पूरे करने का शक्तिशाली माध्यम बन रहे हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का कल शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृतकाल का महत्वपूर्ण हॉलमार्क बन गई है। देश आज सक्रिय स्टार्टअप नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में केवल 300 से 400 के बीच स्टार्टअप थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 70,000 हो गई है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्टार्टअप की सफलता के कारण देश में नए वातावरण का निर्माण हुआ है। इसके लिए ढांचा तैयार करने, सरकारी प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के उपाय किए गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। वे प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य संजय कुमार की अगुवाई में पार्टी ने यात्रा के दूसरे चरण की शुरूआत अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को की थी। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इस चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों के 14,079 मतदान केंद्रों पर 52,20,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। राज्य में तीसरी बार हो रहे पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर के जरिए किया जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव में 4 रंगों के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है। इनमें सफेद, गुलाबी, हरा और पीला मतपत्र शामिल है। पहले चरण के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए 14,079, मुखिया के लिए 1,127 पद, पंचायत समिति सदस्य के 1,405 पदों और जिला परिषद सदस्यों के 146 पदों पर 31,000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान दलों को कल अपने अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। पहले चरण के मतदान की मतगणना 17 मई को होगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर गिरिडीह के विभिन्न पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। यहां के एक मतदान केंद्र पर गड़बड़ी के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गोड्डा, हजारीबाग और बोकारो जिले में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है। यहां मतदाता मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदान वाले दिन संबंधित प्रखंडों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान इस माह की 14, 19, 24 और 27 तारीख को होना है। इन तारीखों को जिन जिन पंचायतों में चुनाव निर्धारित है, वहां की सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वालों तथा कैजुअल कामगारों को मतदान के दिन नियोक्ता के द्वारा संवैधानिक अवकाश दिया जाएगा, भले ही वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करता हो। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजधानी रांची के बनहोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास के तहत बनाए गए भवन में 180 गरीब परिवारों को फ्लैट मिलेगा। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा के द्वारा सभी लाभुकों को गृह प्रवेश 15 मई को कराया जाएगा। लाभुकों के बीच इन फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य में कृषि उपज एवं कृषि शुल्क लागू किए जाने के विरोध में 16 मई से खाद्यान्न की आवक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। चैम्बर के पदाधिकारियों और खाद्यान्न व्यवसायियों की कल रांची में हुई बैठक में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने पर रणनीति बनाई गई। इस सिलसिले में सभी जिलों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और खाद्यान्न व्यवसायियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया गया। मालूम हो कि कृषि उपज पर लगे किसी शुल्क को हटाने की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 1 महीने से आंदोलन करता आ रहा है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। झारखंड पुलिस काउंसिल कॉर्पोरेशन के प्रबंध महानिदेशक अजय कुमार सिंह को महानिदेशक एसीबी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलंबन मुक्त होने के बाद अनुराग गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाया गया है। टी कंडास्वामी को अपर पुलिस महानिदेशक रेल बनाया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक पंकज कंबोज से एसीबी का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम उद्योग एवं खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में पलामू, साहिबगंज और दुमका के जिला खनन पदाधिकारी से भी पूछताछ करेगी। इस सिलसिले में उन्हें सम्मन जारी कर रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में बुलाया गया है। उधर मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिमांड पर ली गई आईएएस पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों से ईडी की टीम ने कल भी लंबी पूछताछ की। जैसा कि आपको मालूम हो, प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीमती सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य के राजनीतिक हालात और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इसके अलावा इन दोनों ने पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ राज्य के हालात पर चर्चा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की व्यवस्था और कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश डॉ SN प्रसाद की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने रिम्स के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए निदेशक को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अदालत ने निदेशक को मौखिक तौर पर कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। झारखंड युवा सदन का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 150 युवा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और कई अधिवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जमशेदपुर में मनोरोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे कोरोना महामारी के साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
कोरोना संक्रमण का दुष्प्रभाव अब लोगों की मानसिक स्थिति पर स्पष्ट दिखने लगा है। सदर अस्पताल के मानसिक विभाग की ओपीडी में पिछले 1 साल यानी जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक पूरे जिले को मिलाकर 1941 मनोरोगी मिले हैं। इसमें लगभग 30% महिला एवं 20% बच्चे शामिल हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक गिरी ने बताया कि बीमार लगने जैसा डर भी लोगों को दिमाग पर असर कर रहा है। भविष्य में निराशा, उदासी आदि ऐसे कई कारण हैं जिससे लोगों को अवसाद और नींद की समस्या हो रही है। कोरोना का भय इसी बात से समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक रहने के बाद भी व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवा रहा है। दूसरी लहर के पीक पर अप्रैल, मई और जून के महीने में मनोरोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। कोरोना काल में जहां सामान्य ओपीडी में कमी है, जबकि मानसिक ओपीडी में इजाफा हुआ है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची जिला के रातू थाना क्षेत्र स्थित दलादली में रिंग रोड के किनारे एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन आरोपियों ने 11 मई की देर रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बैडमिंटन में पुरुषों की भारतीय टीम ने थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। उसने डेनमार्क को सेमीफाइनल में 3-2 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। भारत के एच.एस. प्रणय ने डेनमार्क के रासमस गेमके को निर्णायक मैच में हराकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में रविवार को भारत और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने एंडरसन को और सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किम एस्ट्रोकप और मैथिस क्रिश्चियनसन की जोड़ी को हराया। हालांकि भारत के लक्ष्य सेन और विष्णुवर्धन पंजाला तथा कृष्णा गर्ग की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 19 मई तक बादल छाये रहने तथा तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम में यह बदलाव गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर और गोड्डा जिले के कुछ भागों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। और अब संक्षिप्त खबरें। निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती छिब्बर फिलहाल केंद्रीय उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। गुमला जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित नेतरहाट मूड़ी माटी घाटी में 2 वाहनों के बीच सीधी टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 3 घायलों का इलाज चल रहा है। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए एंटी नार्को टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी द्वारा इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी को खनन पट्टा और शैल कंपनियों में निवेश को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में गड़बड़ी की सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज हो रहे मतदान से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने भारतीय बैडमिंटन टीम के थॉमस कप के फाइनल में पहली बार प्रवेश करने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग और उसमें 27 लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने को पूरे करने का बन रहा शक्तिशाली माध्यम। राज्य में पहले चरण के लिए 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों में आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स की व्यवस्था और कार्यशैली पर जताई नाराजगी, लगाया 50,000 रूपये का जुर्माना, निदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। और भारत ने थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में पहली बार प्रवेश कर रचा इतिहास, सेमीफाइनल में डेनमार्क को किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।